बैठ नहीं सकते। 4 दिन तो क्या, अगर 1 साल लगेगी ना तो बैठने के लिए तैयार है भाई साहब। मतलब बाबा साहब के सम्मान के लिए मरना और मारना बराबर है, हम उसके लिए जान दे सकते हैं। जाति पे ये मैटर को जाति पे लेके गए हैं। हमारा कहना ये है कि गांव वासियों से भाई जाति का कोई मैटर नहीं है। अगर किसी ने भी गलती से कोई गलत शब्द कह दिया तो हम इस चीज़ की भाई माफ़ी चाहवा। और गांव में ना हम ये चाहते हैं कि भाई भड़काओ कोई भाषण हो और कोई दंगा हो जी। हम गांव में एक साथ भाईचारा रखना चाहते हैं, शांति भाईचारा रखना चाहते हैं। और जो दबंग लोग हैं हमारी उनसे यही मांग है कि भाई ये दबंगी खत्म कर दे, हमारे बीच में कोई रोड़ा नाड़े। ये सरकार बाबा खाकनाथ जी का जब जी नारा लगाया है ना, कितनी ही मुश्किल हो और कितना ही हमारे पास में, चाहे भाई साहब बड़े बड़े केस हुए हैं, खून लगे हो जाते हैं, बाबा खाकनाथ जी का नाम लेकर ये उजाना गांव में कैसा गांव है उसको भी निपटारा पंचायत में ही कर देते हैं। ये तो छोटी सी बात है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद कोर्ट में हाँ। और उजाना गांव का जो 3 दिन से एक मामला बने हुआ है, जो बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर रखी थी और प्रशासन द्वारा हटा दी गई है, तो उसको लेकर समुदाय के बीच में रोष है कि बाबा साहब का जो अपमान किया गया प्रशासन द्वारा मूर्ति हटाकर है, तो उसी को लेकर विवाद बने। और कल है जो नरवाना पहुंचे थे, नरवाना भी कोई प्रशासन के अधिकारी बातचीत करने नहीं आए हैं, तो आज जींद पहुंचे हैं और डीसी साहब के साथ मीटिंग थी, तो गाँव उजाना के लोग हैं, इन तक बातचीत करांगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम असीन है सर। जो अम्बेडकर कमेटी के प्रधान आप है? हाँ जी। तो भाई साहब के कुछ मामला और कब से बने आई है जो तनाव स्थिति है? ये 22 तारीख का मैटर है। सुबह 22 है? हाँ, सुबह 9 बजे कॉल आई थी। ये कह रहे थे कि भाई पूरी पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम साहब मूर्ति को उखाड़ने के लिए आ रहे हैं। मतलब कॉल किसके पास आई थी और किसने की थी? नहीं, कॉल तो बस यही लोगों का अपना खुद नहीं लोगों के बीच से आई है। हमको तो पता लग गया भाई कि यहाँ मूर्ति को उठाने आ रहे हैं। गांव के बीच में से किसी ने व्यक्ति ने कहा हाँ, नहीं हमने नहीं पता था, बस वही हो रहा है। गए तो हमने यही बस यही लगा कि बता भाई आज मूर्ति को उखाड़ने आ रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे तो हमने बहुत प्रयास किया भाई, एसडीएम साहब से बात भी पूछी जी आपके पास कब्जा हमारा है, मूर्ति हमने रख रखी है, तो आपके पास कोई नोटिस वगैरह है? उसने कहा कि भाई आप मेरे से सवाल जवाब पूछोगे, नोटिस है, मेरी ज़मीन है, मैं इसमें तो कील भी नहीं गाड़ने दूँगा और बाबा साहब की तो औकाती क्या है। अच्छा, हाँ, ये बात रखी है। तुम मेरे को कानून पूछ। हाँ, ये मतलब आपने पूछा कि आप क्यों मूर्ति को हटाना चाहते हो? ये पूछा तो कोई जवाब नहीं आया? नहीं कोई जवाब नहीं आया। ये कहा कि मेरी ज़मीन है, मैं इसमें तो कील भी नहीं गाड़ने दूंगा और बाबा साहब की तो क्या औकात है। तो मतलब जिस टाइम मूर्ति उखाड़ने के लिए गए थे आपने विरोध किया हो गया, तो फिर क्या कुछ रहा उसमें? विरोध में तो ये है वैसे पूरी मनमानी की है। अच्छा, कोई कुछ महिला उठाए गए वो मेन बंदे से पहले मेरे जितने भी न्यू थे भाई साथी, भाई ये मेन है, ये विरोध जाहिर करेंगे, हम कोई पहले उठा दिया। पहले उठा, हमारे बाद में मूर्ति उठी है। हमारे बाद में मूर्ति उठी है और हमारी महिलाओं को कईयों को चोट आई है। देखो उस समय पहुंचे थे तो ये भाई सामने मिले थे और उस समय बड़ा दुख था और महिलाएं भी सड़क पर थी कि हम गांव भी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अगर बाबा साहब का इस तरह से अपमान किया गया, अगर यहाँ पर मूर्ति नहीं रखी गई, तो ये भाई थे वहाँ पर। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो के कुछ उस दिन पूरा मामला रहा। देखो आप उस दिन ये बोल रहे थे अगर हम गांव भी छोड़ने के लिए मजबूर हैं, अगर बाबा साहब का सम्मान दोबारा यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो। देखिए, सबसे पहले तो आप न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीब की आवाज़ को उठाकर यहाँ तक लेके आए हो और आगे लेके जा रहे हो। बात रही जो ये घटना हमारे साथ घटी है भाई साहब, इसमें पूरा गांव दोषी नहीं है। गांव को नहीं जी, प्रशासन तो सारा ही दोषी है, ऊपर से लेके नीचे तक सारा ही दोषी है। प्रशासन की तो छेड़ो ना भाई साहब। अगर प्रशासन वाले भी तो आए तो प्रशासन ने तो ऐसा काम कर रखा है हमारा कि गुदड़े लाद गए, बस गांव में से काटने की कस रह रही है और कोई बाकी नहीं रह रहा है। प्रशासन ने तो बेहद कर रखी है हमारा अगला। 4 दिन से तो हमारे गांव में, उजाना गांव में चमार जाति के चूल्हा ही नहीं जल रहा। 4 दिन से जब से बाबा साहब का स्टैचू को तोड़ा गया है तब से लेके अब तक इतना रोष है गात में। लेकिन करे क्या, हम करे भी तो करे क्या, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्ट वो बैठे हैं आला अधिकारी, और जो इनके आका है वो ये सारा गेम घुमा रहे हैं। और गेम घुमाने वाला कोई और नहीं होता भाई साहब, ये गांव में से भी ऐसे ही तत्व पैदा होता है, उठता है।
वही सिस्टम को लाता है फिर। तो कल नरवाना पहुंचे थे आप एसडीएम साहब से मिलने के लिए, तो उस समय क्या कुछ रहा फिर? सारा गेम एसडीएम का ही है। एसडीएम ने चुकरदे को गुमराह किया है। उस जमीन पे कब्जा तो और भी था। कल्ला बाबा साहब का स्टैचू क्यों उठाया उसने? कल्ला बाबा साहब का स्टैचू को क्यों हाथ लगाया? जमीन पे कब्जा तो और भी है। क्या मारा है? वही थोड़ी है। बाबा साहब के कल्ले स्टैचू तो पूरे जो भी कब्जा सारा हटाना है तो उजाना गांव में आज से भी ज्यादा इतनी जमीन पे कब्जा है कि ये प्रशासन, अगर पूरा प्रशासन भी जोर लगाए ना, पूरा प्रशासन, इतनी जमीन तो ये एक महीने तक भी नहीं खाली करवा सकते। इतनी है। सिर्फ इनको एक हमारा बाबा साहब पर्सनल टारगेट किया गया। पर्सनल टारगेट हमारे बाबा साहब का स्टैचू ही करा गया भाई साहब इनको। देखो एसडीएम साहब भी एक संवैधानिक अधिकारी है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान की शपथ लेवा जब जिस टाइम पद पे आए हैं, तो क्या मानो आप जो एसडीएम साहब इस तरह से प्रतिमा को हटावा हुए हैं? पता है क्या बात साहब, एसडीएम साहब को तो ये भी नहीं पता है। आज हमारे डीसी साहब से अंदर यहाँ जो मीटिंग हुई है, डीसी साहब ने खुद ने को नहीं पता। एसडीएम कह रहे हैं ये डीसी साहब के ऑर्डर है। डीसी साहब कह रहे हैं मेरे को पता ही नहीं है इस चीज का। ये खुद ही डीसी है, एसडीएम साहब बन रहे हैं ना, जो ये खुद ही डीसी है और ये खुद ही दुष्यंत चौटाला है, खुद ही मनोहर लाल खट्टर है। ये तो इनको भी नहीं समझ रहे, ये खुद मोदी बन रहे हैं। ये तो खुद डीसी तो मोदी बन रहे हैं। आप मीटिंग में थे? एसडीएम है ना जो ये खुद मोदी बन रहा है। मैं मीटिंग में था बस, अब अंदर था। हाँ अंदर था। तो क्या कुछ से पक्ष रखा है? यहाँ कोई पक्ष नहीं रखा गया है, अभी तक कुछ बात नहीं है। ये बात सिर्फ उस पर रखी गई है। 3 दिन का प्रशासन ने हम पे टाइम लिए। मैं 3 दिन का मैं ये मीटिंग बनाई गई है। मीटिंग में टाइम लिए गए। ये कमेटी है जो, हाँ, प्रशासन के द्वारा कमेटी तैयार करी गई है, उसमें इनको टाइम दिया गया है। वह इसकी छानबीन होगी। अगर इसके अंदर ये एसडीएम साहब अगर दोषी है तो इसको जरूर सजा मिलेगी, जरूर इसका सिस्टम होगा। मतलब जो प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, तो प्रशासन का किस तरह का रवैया था बातचीत करने का? रवैया वैसे तो कुल मिला के एसडीएम साहब, उसका डीसी साहब का कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा है। तो जो मतलब बातचीत हुई उस तक कितना संतुष्ट हो आप? संतुष्ट तो मतलब फिलहाल तो हम कुछ भी संतुष्ट नहीं है। जब हमारा बात तो हक में नहीं आई, हमारे कोई बात तो नहीं हाथ लगी, हमारे कुछ कहाँ से होंगे भाई साहब। हम कुछ तो जब होंगे ना, जब कोई बात का रिस्पॉन्स मिलेगा हमने बढ़िया, जब भी मिलेगी शांति तो जब होगी। वो तो बात ही नहीं है कुछ भी। तो आगे क्या कुछ से कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई तो ये भाई साहब बुधवार को टाइम दिया गया है और ये प्रशासन ने, अब तो प्रशासन ने ही सोचना है क्या रहेगी। हमारी तो ये है, अगर परसों तक हमारे बाबा साहब की स्टैचू जहाँ से पाड़ी है इस एसडीएम को, अगर वहीं पे लगा तो दिया ठीक है, नहीं तो अपने हाथ से दर्द आता है भाई, दोबारा फिर रख देंगे। देखो अगर बात करा तो ठंड बहुत ज़्यादा है और महिलाएं और बच्चे भी है ठंड में, लगातार हम भी देख रहे हैं 2-3 दिन से। मतलब उसने कुछ खाया पिया भी नहीं हो, मतलब भूखे प्यासे भी लगातार बैठे हो दिन में भी। तो इतनी ठंड में किस तरह बैठोगे भाई? बाबा साहब के 2 लड़के थे। जब बाबा साहब के लड़के वो स्वर्गवास हुआ ना, तो बाबा साहब उस टाइम संसद के अंदर थे। उसको पता चला कि आपका कवर गुजर चुके हैं, इसको अंतिम दाह के लिए आइए। उसने क्या किया था बाबा साहब ने, आज मेरा एक चांद कवर गया है, मैं करोड़ों चांद कवर नहीं खोना चाहता। जब वो हमारे लिए इतनी बलिदानी दे सकता है, दे के गया है, हमें ये सूर्य का रास्ता दे दिया, उसके लिए क्या हम 4 दिन के लिए बैठ नहीं सकते? 4 दिन तो क्या, अगर 1 साल लगेगी ना तो बैठने के लिए तैयार है भाई साहब। मतलब बाबा साहब के सम्मान के लिए मरना और मारना बराबर है, हम उसके लिए जान दे सकते हैं। गांव में किस तरह की स्थिति है? मेरे गांव उजाना के अंदर जो हमारे ये किसान है, कोई ये और जो दूसरी बिरादरी से है, मतलब पूरा गांव को मिलाकर 36 बिरादरी में से पूरा ही समाज 36 बिरादरी उजाना गांव की बहुत बढ़िया। आज तक हमारे साथ किसी की कोई मतभेद नहीं हो किसी चीज़ में, जो भी है सबका बिल्कुल बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आज तक हमें। अच्छा हमारा मेल चाल है। जो ये हमारे सीमार भाई है ना, सीमार ये है, ये सिर्फ बोटों में आते हैं याद हमारे भाई सीमार वो है, वैसे इनको दरार कर देते हैं। ये बिनने के बाद एक ही जगह ताशे खेलना, बैठना, उठना, खेत में जाना, आना जाना, ये भूल जाते हैं। लेकिन हमारे को इस राजनीति से दूर है, हमारा भाईचारा है, सब अच्छा रिस्पॉन्स, हमारा गाँव में बढ़िया मेल चोल है, सबके साथ बैठ उठ है। आज भी हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा गांव वर्गा गांव तो कहीं है ही नहीं, इतना ठंडा गांव है हमारा, आज तक है ही नहीं है।
और कल और इस चीज को पता है क्या भाई साहब, लोग भड़का रहे हैं कि भाई जाति सूचक गाड़ी गाड़ी दे रहे हैं भाई, जाति पे ये मैटर को जाति पे लेके गए हैं। हमारा कहना ये है कि गांव वासियों से भाई जाति का कोई मैटर नहीं है। अगर किसी ने भी गलती से कोई गलत शब्द कह दिया तो हम इस चीज़ की भाई माफ़ी चाहवा। और गांव में नाम हम ये चाहते हैं कि भाई भड़काओ कोई भाषण हो और कोई दंगा हो जी, हम गांव में एक साथ भाईचारा रखना चाहते हैं, शांति भाईचारा रखना चाहते हैं। और जो दबंग लोग हैं हमारी उनसे यही मांग है कि भाई ये दबंगी ख़त्म कर दे, हमारे बीच में कोई रोड़ा नाड़े। ये सरकार का मैटर है और सरकार की ज़मीन है, सरकार से हमने लेनी है। और सरकार अगर जब कहेगी तो वहाँ स्टैचू लग जाएगा। और हमारा कहना ये है कि भाई गांव में किसी भी तरह का कोई भी दंगा का ये ना फैलाए कि भाई जाति सूचक गाड़ी दे रहे हैं। मतलब जाति सूचक किसी को गाड़ी नहीं देना चाहते। छत्ती बिरादरी हमारे साथ है और छत्ती बिरादरी का हमारे को पूरा सहयोग है। एक मिनट, एक मेरे साथियों ने, मेरे समाज ने, उनके पास कॉल आई है हमारे साथियों के पास कि भाई तेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि सीमार को तूने ये बोल दिया। भाई साहब, जो मैंने ये शब्द निकाला है, अगर किसी को इस शब्द से ठेस पहुंची है तो मेरी ओर से जो मैंने शब्द लिए उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकले है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। वो शब्द भी वैसे नहीं निकले थे, वो शब्द उसके लिए निकले थे भाई साहब जिसने साइन फाइल पे सीमार मेंबर ने, सीमार पर उसको क्या बोलते हैं, लंबरदार ने, सीमार ने ही साइन कर रखे थे उसके जो ये मूर्ति गिरवाई है ना, अटुआने के लिए साइन करे हैं। तो उन्हीं लोगों से हमारी गिला शिकवा थी, इसीलिए मैंने गलती थोड़ा सा मतलब मेरी जुबान से गलत लिख दिया था। बस अब उसके लिए मैं मेरे गाँव वासियों से जो सीमार खाप के हमारे बड़े साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ की। अगर मेरे से कोई गलत लिख गई है तो आपका बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। लेकिन उन आदमियों से आज भी विरोध है जो ये सीमार से खाप से है ना, जो आज भी मतलब बोलते हमारे हैं और उन्होंने दूसरा को दे दिया, मतलब उन्होंने साइन कर दी उस फाइल पे। इसलिए बस अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब आप क्या चाहो कि भाईचारे के अनुसार और शांति बनी रहा गाँव और बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर सम्मान से लग जाए। हाँ, हम यही चाहते हैं पूरे गांव से कि हमारे गांव पर का तो ठंडा गांव कड़िया एक हुंदा, जहाँ पर एक बार इसको बोलते हैं बाबा खाकनाथ जी। बाबा खाकनाथ जी का जब जी नारा लगाया है ना, कितनी ही मुश्किल हो और कितना ही हमारे पास में, चाहे भाई साहब बड़े बड़े केस हुए हैं, खून लगे हो जाते हैं, बाबा खाकनाथ जी का नाम लेकर ये उजाड़ा गांव में कैसा गांव है उसको भी निपटारा पंचायत में ही कर देते हैं। ये तो छोटी सी बात है। भाईचारा इतना ही अच्छा है हमारा। आपके चैनल से मैं सभी को हाथ जोड़ के बार बार यही कहना चाहता हूँ कि उजाड़ा गांव में भाईचारा ना बिगड़ने दे, इसको शांतिपूर्वक से बाबा साहब का स्टैचू लगने दे। हमारी लड़ाई सरकार से है, हालांकि किसी किसान से नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। तो उजाड़ा गांव के लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा रखी थी, ये उसी कमेटी में थे, तो इनसे बातचीत करिए। साथियों, अपना अपने विचार रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलना नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।